नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि वालों, देखिए, देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके राशि में आ चुके हैं और 20 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे। अब यहाँ जो गुरु और शनिदेव का मिलन होगा तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो रुके हुए कार्यों में सफलता दिलाने वाला ये वक्त है और आपके घर परिवार में जैसे कि संतान की प्राप्ति होना और साथ ही विवाह होने की जैसी संभावना भी बनेगी। हालांकि थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भी है क्योंकि साढ़े साती का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान भी रखना है और नियमित रूप से चेकअप कराते रहना है। तो 14 सितंबर से ही आप इस समय जो देवगुरु आपके लग्न में आएंगे तो धन तो टिकेगा नहीं क्योंकि खर्चा कराएंगे। और यहाँ पर गुरु नीच के होते हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ नीच भंग राजयोग बन रहा है। अब ये नीच भंग राजयोग आपके जीवन में कितना बदलाव लाएगा। वैसे लग्न में गुरु का आने से भौतिक सुखों में कमी कर रहे हैं और लव लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि किसी न किसी वजह से परेशानियां तो होगी, थोड़ी बहुत रुकावटें भी होंगी। और सहयोगी और अधिकारियों के साथ बेवजह बहस ना करें, अनावश्यक मुद्दे ना बनाएं क्योंकि ये चीज़ें आप पर ही भारी पड़ेगी। तो गुरु और शनि की युति यहाँ मकर राशि में, देखिए, 9 ग्रहों में गुरु सबसे शुभ ग्रह है और जब वो यहाँ मकर में है तो गुरु का यहाँ आना बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि निर्णय लेने में परेशानी हो सकता है। ज्योतिष कहता है कि ये समय सावधानी पूर्वक बिताया जाए तो बढ़िया है। हालांकि गुरु के नीच में आने का एक अलग महत्व भी है क्योंकि यहाँ शनिदेव हैं और 60 वर्षों के बाद ये संयोग बना है। इसके पहले 1960 में ऐसा योग बना था जब गुरु और शनि मकर में एक साथ थे। तो ऐसे में आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा और 20 नवंबर को ये यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नीच भंग राजयोग का क्या फल मिलेगा आपको। गुरु का अपनी नीच राशि में प्रवेश करना और शनि के साथ वहाँ पहले से यहाँ पर शनिदेव हैं, एक सुंदर सा संयोग बना हुआ है और गुरु के यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनना बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं बल्कि कुछ न कुछ अच्छा भी करके जाएगा। तो शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको, चूँकि शनिदेव न्याय के देव हैं, मेहनत करवाते हैं, अनुशासन के ग्रह हैं, इसीलिए जो भी आप कार्य करें उसमें अपना बेस्ट दें। इसमें शनि गुरु आपको मेहनत भी करवाएंगे, आपके व्यवहार में आपको विनम्रता लाना है, स्वभाव में सहजता लाना है, तो आपके लिए बहुत शुभदायी रहेगा। एक और शुभ योग बनेगा और वो है सस नामक महापुरुष राजयोग। हालांकि ज्योतिष में गुरु शनि जब एक साथ आते हैं तो धर्म कर्माधिपति योग बनता है और इस योग में घर परिवार में धर्म कार्य होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो ये वक्त भी आपके लिए अच्छा है। तो अशुभ प्रभाव को शुभ प्रभाव में बदलने का वक्त है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य विनम्रता का गहना ओढ़ना ही होगा। तो गुरु ज्ञान और शनि वैराग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको थोड़ा संभल के ही चलना होगा और एकदम से आप कोई भी चीज़ ऐसा करें नहीं कि आप परेशानी में पड़े। मकर राशि में शनि गुरु की युति आपके जीवन में बस ये समझ लें कि एवरेज चीज़ें लेकर आ रहे हैं, लेकिन वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी ही रखिएगा। और आपके, चूँकि यहाँ पर आपके लिए ये वक्त उतना भी अच्छा नहीं है पर फिर भी शुभ है क्योंकि इस समय से लंबे समय से अटके हुए कार्य आपके पूरे होंगे, कारोबार में लाभ होगा, प्रियजनों से मुलाकात होगी। तो आपके लिए कोई खास टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी अब नीच के गुरु हैं तो थोड़ा सा परेशानी है, पर फिर भी स्वास्थ्य में निगेटिव प्रभाव है, इसका ख्याल बनाए रखें। मकर राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में अपनी नीच राशि यानी आपके लग्न में आ चुके हैं और यहाँ पर 20 नवंबर तक रहेंगे। गुरु को ज्योतिष में ज्ञानी ग्रह
माना जाता है, जो ज्ञान को देने वाले ज्ञान के कारक हैं, और सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ फल गुरु ही देते हैं। और गुरु की पूजा अर्चना भी की जाती है, और इसे सिद्धि स्थिरता का ग्रह भी माना जाता है। वैसे तो गुरु ग्रह जो हैं वो अन्य भावों की तुलना में गुरु का प्रभाव केंद्र स्थान पे सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन गुरु के जो मित्र ग्रह हैं वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल हैं, और जो शनिदेव हैं यह तटस्थ रहते हैं। और यहाँ पर गुरु अपने जो शनिदेव हैं उनके ही घर, उनके साथ रहेंगे। और वो आप मकर वालों के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि देखिए मकर राशि में नीच का माना जाता है गुरु को। और ज्योतिष में दुनिया में सबसे अधिक लाभकारी अगर कोई ग्रह है तो वह गुरु है, जो भाग्य को देने वाले, सम्मान दिलाने वाले ग्रह हैं। और गुरु का गोचर बहुत सारे अवसर भी आपके जीवन में लेकर आएंगे, क्योंकि इस समय आपके जीवन में उत्साह बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, रुके हुए काम बनेंगे, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। और इस दौरान कई कार्य आप ऐसे भी हैं जो आपको आसानी से कर पाएंगे। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये वक्त थोड़ी चुनौतियां भी लाएगा, कुछ मानसिक तरीके से उत्साह भी देगा, क्योंकि देखिए मकर वालों आपके जीवन पर इसका कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा। और जो 20 नवंबर सुबह 11:23 तक मकर राशि में गुरु रहेंगे वक्री अवस्था में, तो ऐसे में आपके जीवन पर कितना उथल पुथल मचने वाला है, आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए मकर राशि वालों, गुरु आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं, और आत्मा व्यक्तित्व के आपके पहले घर में यह वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, स्थित हैं। तो इस समय आपको अपनों के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल कराएंगे, संघर्ष कराएंगे, और जिसके कारण मानसिक तनाव होगा, शांति भंग होगी। यानी अपनों के साथ अपनों के कारण ही परेशानी है। तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना है, ये समय ये एक बात मान के चले कि आपकी परीक्षा क्या है, अग्नि परीक्षा जिसको कहते हैं। और इस समय भौतिक सुखों में कमी आएगी, आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आपके पास चैन नहीं होगा, सुकून नहीं होगा। 2 पल आपके लिए वो चीज़ सुख को भोगने का नहीं होगा। इसलिए धैर्य बनाए रखें, और ओवर कॉन्फिडेंस में भूल कर भी मत आइएगा, वरना लेनी के देनी पड़ जाएंगे। सभी के साथ अच्छे से संबंध बनाए रखें तो आप तरक्की करेंगे, आपकी भलाई है इसी में। और दूसरी बात, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप विवाह करना चाहते हैं, जीवन में कुछ रुकावटें इस समय आ सकती है, तो 20 नवंबर तक अगर कुछ ऐसा वैसा होता भी है तो आप यहाँ पर शांति रहें। वैसे व्यवसायी हैं तो इस समय कार्यस्थल का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बेवजह सीनियर के साथ अनावश्यक बहस हो सकते हैं। तो तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी अगर ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें तो सर्वोत्तम होगा। अगर धन की बात करें तो देखिए कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं सोच समझ कर सकते हैं, लेकिन दुनिया को प्रभावित करने वाली महामारी का भी आपको ध्यान रखना है, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सावधानी रखनी होगी हर मामलों में,